देखो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है कितना एंट्री दिया वहां पे, 1 2 3 4 5 6 एंट्री दिख रहा है ना। वो सब एंट्रीज का जनरल एंट्री लगभग सेम रहेगा। मतलब एक जनरल एंट्री पास कर लिए मान लो, तो सबका जनरल एंट्री वैसे ही हो गया। ठीक। मैं तुम लोग को एक चीज वो बताया था क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, याद है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, बात नहीं करो पीछे। क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सिंपल वर्ड में डिस्कस किए थे हम लोग। क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जो बार बार खर्च होता है ना। जैसे रिपेयरिंग एग्जांपल था उसका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रिपीटेड होता रहता है, खर्च कैसा होता है? रिपीटेड। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो एक बार होता है। वो एसेट्स पे होता है। किस पे होता है? एसेट्स पे। ठीक। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल हो गया, तुम टाइम में आया करो रे बाबू। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल हो गया, इसका एग्जांपल हो गया परचेज ऑफ एन एसेट। परचेज ऑफ एन एसेट, एक एसेट खरीद रहे हो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक। एसेट्स का इंस्टॉलेशन कर रहे हो, अब इंस्टॉलेशन भी एक ही बार होता है, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक। इस एसेट को ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ला रहे हैं, तो लाना भी तो इसी में ऐड होगा। जैसे तुम लोग ऑनलाइन सामान कुछ मंगा रहे हो, ठीक। अब मान लो उसमें डिलीवरी चार्जेस फ्री नहीं है। अभी क्या होता है, नॉर्मली डिलीवरी चार्जेस फ्री हो जाता है, थोड़ा महंगा खरीद लो तो, है ना। मान लो डिलीवरी चार्जेस फ्री नहीं है, तो अगर कोई आइटम 200 का मंगा रहे हो, 50 रुपीज का डिलीवरी चार्जेस है, तो क्या बोलोगे? 200 का बोलोगे या 250 का बोलोगे? है ना। तो ये जो डिलीवरी चार्जेस हो गया, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? और वो भी वन टाइम पेमेंट है। डिलीवरी चार्जेस भी क्या है? वन टाइम पेमेंट। ठीक। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रिपीट हो रहा है, बार बार क्या होता रहता है, जैसे कि रिपेयरिंग हो गया, सैलरी पेमेंट हो गया, है ना, वेजेस पेमेंट हो गया, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक। तो अभी यहाँ जो क्वेश्चन है, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है ज्यादातर। ठीक है। जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, पहला है पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीन। एग्जिस्टिंग मतलब पहले से था, तो पुराना मशीन है ना। कौन सा मशीन है? इसको क्या कर रहे हैं? इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे कि रेवेन्यू? रेवेन्यू में आ गया। तो रेवेन्यू है तो जनरल एंट्री क्या हो सकता है? रेवेन्यू में रिपेयर अकाउंट ओपन होगा। क्या अकाउंट ओपन होगा? रिपेयर। और रिपेयर हमारे लिए क्या हो गया? मतलब मशीन का रिपेयरिंग हो गया। रिपेयर क्या हो गया, मतलब वो एक्सपेंस है कि इनकम है, क्या है? एक्सपेंस ना। रिपेयर हमारे लिए क्या है? तो क्या करेंगे उसको? बाप रे, सीधा गैस उठा दिया। तो डेट डाल लेते हैं 22 अप्रैल 1। तो क्या होगा? रिपेयर 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 अकाउंट डेबिट टू, रिपेयर खर्च हो रहा है तो पैसा जा रहा है, कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। याद है रूल की लिखना है? नरेशन तो बना ही लोगे, रूल लिख लें क्या? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो रिपेयर जो है वो नॉमिनल में आ गया है ना। रियल का क्या है? डेबिट व्हाट? कम्स इन, जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट, है ना। पर्सनल का डेबिट क्रेडिट, रिसीवर को डेबिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। और नॉमिनल में एक्सपेंस लॉस डेबिट, इनकम आउट। तो ये हमारा ट्रेडिशनल रूल है, इसी पे चल रहे हैं अभी हम लोग, है ना। तो रियल रिपेयर क्या हो गया? रिपेयर एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या करना है? डेबिट। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट। और जब एक्सपेंस हो रहा है तो पैसा जा रहा है, कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। तो जो जा रहा है वो क्रेडिट है। ठीक। 1000 क्लियर है। अगला, परचेज अ न्यू मशीनरी।
परचेज अ न्यू मशीनरी का जर्नल एंट्री क्या होगा? मशीन खरीद रहे हैं, मशीन अकाउंट, मशीन है, मशीन एसेट है ना, तो मशीन अकाउंट। गुड्स के लिए परचेज अकाउंट, अगर गुड्स होगा तो परचेज अकाउंट, है ना। मशीन के लिए मशीन अकाउंट। गुड्स के अलावा कोई भी एसेट है तो उसका नाम लिखना है, सिर्फ गुड्स के लिए परचेज लिखना है, ठीक है। तो क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, जो आ रहा है डेबिट, मशीन आ रहा है, मशीन अकाउंट डेबिट। अब परचेज कर रहे हो तो कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कौन कौन याद है कि भूल गया है? हाँ, तेरे को प्रखर याद है कि भूल गया? पक्का ना? ये बीच में ही याद है क्या? याद है ना? इसे याद है कि याद भूल गए हो? फिर अगला पेड, डेट भी देख लो, 3 अप्रैल है। पेड फ्राइट एंड कैरियज ऑन मशीनरी। ये फ्राइट एंड कैरियज क्या होता है? फ्राइट एंड कैरियज नहीं, छोड़ नहीं, देखो सामान जो ला रहे हैं ना, वो शिप के थ्रू आएगा, ट्रेन के थ्रू आएगा, है ना, तो उनके चार्जेस को फ्राइट कैरियज बोलते हैं, ठीक। तो जो फ्राइट एंड कैरियज है, सिंपल वर्ड में डिलीवरी चार्जेस है, क्या है वो? कोई सा एक रेलवे का होता है, कुछ शिप से आ रहा है तो उसको कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो फ्राइट एंड कैरियज जो है वो डिलीवरी चार्जेस, ठीक। ट्रेन का रेंट हो सकता है, शिप का हो सकता है। तो ये क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंस है कि रेवेन्यू एक्सपेंस है? कैपिटल है। तो जब कैपिटल है तो हम लोग एक्सपेंस का नाम नहीं लिखेंगे, एक्सपेंस का नाम, देखो अभी मशीन परचेस किए कितने का? 42,000। अब उसमें फ्राइट एंड कैरियज लग रहा है 2,500 का। उसके नीचे देखो इंस्टॉलेशन चार्जेस है, बिना इंस्टॉल किए मशीन यूज हो सकता है क्या? तो वो भी इसी में ऐड हो जाएगा, मशीन में ऐड हो जाएगा। कितना? 5,000। फिर क्या हो रहा है? तो परचेज सेकंड हैंड मशीनरी। तो ये तीनों एंट्री जो है सेम मशीन का है कि नहीं? जो मशीन को खरीदे उसी का फ्राइट पे कर रहे हैं, उसी को इंस्टॉल करा रहे हैं, ठीक। तो क्या बोलोगे? मशीन जो है 42,000 का है बोलोगे कि 50,000 का है बोलोगे? कितने का है? 50,000 का है, ठीक। अगर ये सब सेम डेट पे होता ना, मान लो जैसे अभी क्या डेट अलग है, 2, 3, 4 अलग अलग डेट है, सेम डेट होता तो हम लोग इसी एंट्री में 50,000 लिख देते। क्या लिख देते? ठीक, क्योंकि ये भी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर सीधा एसेट्स में ऐड होता है। कहाँ ऐड होता है? अगर अभी तुम लोग वहाँ पे प्राइस लिख लोगे ना, तो वो रेवेन्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फिर वो मशीन के वैल्यू को नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। अगर तुम लोग ये लिख लेते हो प्राइस टू कैश, अगर ये लिख लियो प्राइट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर ये लिखोगे तो मशीन में वैल्यू ऐड होगा क्या? मशीन का वैल्यू तो कम हो जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग एक्चुअल में 50,000 खर्च कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं? तो इसलिए मशीन को डेबिट करना पड़ेगा इसको, ठीक। तो हो रहा है फ्राइट एंड कैरियर, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे? मशीनरी टू कैश। याद रहेगा ये चीज? और अगला जर्नल एंट्री भी सेम होगा। ये डेट अलग है बोल के ना बार बार लिखना पड़ रहा है, वरना एक ही बार मशीनरी टू कैश लिखते और 50,000 लिख देते, ठीक। फ्राइट एंड कैरियर में कितना पे हुआ? 2,500, और इंस्टॉलेशन में 5,000, ये फ्राइट एंड कैरियर का है। विंग फ्राइट एंड कैरियज पेड, और विंग इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड, ठीक। तो वो दोनों कैपिटल नेचर का बन गया, इसलिए फ्राइट को डेबिट नहीं कर रहे हैं, मशीन को डेबिट कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन को डेबिट नहीं कर रहे हैं, मशीन को कर रहे हैं, ठीक। याद रहेगा? अगला, अगला जो है परचेज द सेकेंड हैंड मशीनरी बोला है, क्या बोला है? तो सेकेंड हैंड मशीनरी बिजनेस के लिए भी सेकेंड हैंड है कि नया है? बिजनेस के लिए क्या होगा? सेकेंड हैंड होगा कि नया होगा? हाँ, तो
वो सेकेंड हैंड है लेकिन बिजनेस के लिए फर्स्ट टाइम आ रहा है, बिजनेस में कैसा आ रहा है, फर्स्ट टाइम, तो उसको हम लोग नया ही मान के एंट्री करेंगे, है ना, एंट्री करेंगे तब क्या होगा हमारे लिए, वो नया ही रहेगा। वो दो क्वेश्चन घर से बना के लाओगे सब लोग, है ना, 6 और 7 बनाओगे तो फिर उसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक, और उसके बाद जनरल एंट्री, जनरल वाला चैप्टर खत्म करके अगले, हाँ, तो कल उसको डिस्कस करेंगे, है ना, फिर चैप्टर खत्म करके लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अप्रैल 5 का जनरल एंट्री क्या हो सकता है, पर सेकंड हैंड मशीनरी है तो सिर्फ मशीनरी लिखें कि सेकंड हैंड मशीनरी लिखें, तो ये भी वही मशीन आ रहा है जो आ रहा है डेबिट, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पैसा जा रहा है कैश अकाउंट, कितने का, 18,000, ठीक। फिर क्या है, पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन अबव मशीन, तो ये जो अबव मशीन पे रिपेयरिंग चार्ज हो रहा है पेड, क्या बनेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि रेवेन्यू, ये जो सेकेंड हैंड मशीन है हमारे लिए क्या है, वो नया है, तो हम नए मशीन को रिपेयर करा रहे हैं ना, जैसे होता है ना सेकंड हैंड बाइक वाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, सेकंड हैंड बाइक खरीदते हैं, फिर उसको रिपेयर कराते हैं, तो रिपेयर करा के हम लोग बढ़ा के वैल्यू बताते हैं ना, कार मैं लिया था 1 लाख का, 10,000 का तो उसमें काम हो गया, ज़्यादा जीरो हो गया क्या, है ना, सेकंड हैंड कार खरीदे 1 लाख का, उसमें 10,000 का तुम लोग को एक्स्ट्रा काम कराना पड़ गया, तो क्या बोलोगे, कार 1 लाख का बोलोगे कि 1,10,000 का बोलोगे, तो भले वो मशीन सेकंड हैंड है बट हमारे लिए नया है, हमारे लिए। और रिपेयर जो है डेट पे भी ध्यान दो, अगले दिन रिपेयर हो रहा है, रिपेयर कब हो रहा है, अगले दिन, मतलब उसको चलाने लायक बनाने के लिए रिपेयर कराना है ना, मशीन सेकंड हैंड था तो थोड़ा बहुत उसमें रिपेयरिंग का काम पड़ा होगा, अभी वो काम करेगा, है ना, तो वो रिपेयर भी है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या है, यहाँ ऊपर में जो फर्स्ट डेट पे जो आया था, यहाँ पे जो रिपेयरिंग आया था ये एग्जिस्टिंग मशीन पे था, किस पे था, पुराना मशीन था, उस मशीन को पहले कभी खरीदे होंगे साल 2 साल पहले, फिर उसका रिपेयर करा रहे हैं, पुराने मशीन को रिपेयर करा, तो पुराने सबके पास बाइक वाइक है और उसका भी रिपेयर कराओगे तो बाइक का वैल्यू बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा ना, तो पहले जब खरीदे थे वो उसका रियल प्राइस है, अब रिपेयर कराओगे तो वैल्यू बढ़ रहा है, नहीं, लेकिन अभी सेकंड हैंड बाइक खरीदते हो और रिपेयर कराते हो तो वैल्यू बढ़ा के बताओगे ना, कैसे बताओगे, तो ये डेट पे ध्यान दो, 5 को सेकंड हैंड मशीन खरीदे, 6 को रिपेयर करा रहे हैं तो अगले दिन रिपेयर हो रहा है, तो वो फर्स्ट टाइम, मतलब वो पहला, उसको चलाने लायक बनाने के लिए रिपेयर कराना पड़ रहा है, ठीक है, हाँ, तो ये भी होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, ठीक है, समझ में आया? तो कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस का डिफरेंस को समझना है, ठीक, जब खरीदे, है ना, जिस तारीख पे खरीदे उसी के आसपास का खर्च है, सॉरी, जब खरीदे उसी के आसपास के रिपेयरिंग का खर्च है, ठीक, तो ये सब सेम हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक, ये जो था ये पुराना कोई मशीन था उसको रिपेयर करा, तो वो रेवेन्यू इसमें चले जाएगा, तो उसको रिपेयर टू कैश बोलेंगे, रिपेयर टू कैश, बाकी सबको मशीनरी टू कैश, ठीक है, ये भी वैसे ही हुआ, है ना, इसलिए मशीनरी टू कैश याद रहेगा, लिखो, ठीक है, देखो इसका जो टॉपिक है डिस्कस किया हुआ टॉपिक है ना, नया नहीं है, दोबारा देखो इसको, ठीक है, पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, इसको एडजस्टमेंट एंट्री भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, ये वाला भी क्वेश्चन आगे रिपीट होगा, मतलब एक चैप्टर है सब्सिडरी बुक्स बोल के, अदर बुक्स के नाम से होगा चैप्टर, वहाँ पे भी ये रिपीट होगा, ठीक है, यहाँ भी दोबारा देखो, तो पहला एंट्री है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, क्या मतलब होता है उसका, इंटरेस्ट ड्यू, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड का क्या मतलब होता है, हाँ, इसके लिए सिंगल टर्म है ना, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड के लिए नहीं, वो तो एक्सपेंस के लिए होता है, पेड के लिए होता है, किसके होता है, ये रिसीव्ड है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इसके लिए कौन सा वर्ड होता है, एक्रूड, क्या वर्ड यूज करते हैं, आउट स्टैंडिंग भी यूज कर सकते हो, कोई गलत नहीं होगा आउट स्टैंडिंग वर्ड यूज करते हो तो, लेकिन एक्रूड वर्ड ज्यादा सही है, ठीक है, तो
इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। ड्यू मतलब टाइम हो गया है पर मिला नहीं है, हमको अभी तक मिला नहीं। तो इसको किस कैटेगरी में लोगे, एसेट्स में लोगे कि लायबिलिटीज में लोगे? क्योंकि मिलने वाला चीज है, और मिलने वाला चीज क्या बन जाता है? तो मिला तो है नहीं, अगर मिला होता तो कैश अकाउंट डेबिट होता, है ना? अगर मिला होता तो कैश अकाउंट डेबिट होता। नहीं मिला है तो क्या करेंगे? हाँ, हम लोग करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कैश की जगह एक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देखो, हम लोग एक्यूरल कंसेप्ट पे चलते हैं। याद है एक्यूरल कंसेप्ट किसी को? एक्यूरल कंसेप्ट याद है? चाहे पे किए हैं या पे नहीं किए हैं, अगर इस साल का एक्सपेंस है तो लिखना है, चाहे रिसीव हुआ है या रिसीव नहीं हुआ है। अगर इस साल का इनकम है तो लिखना है। वो 12 मंथ वाला एग्जांपल देके बताया था, याद है? अगर 12 मंथ से कम हो रहा है तो प्लस करके 12 मंथ बना दो, 12 मंथ से ज़्यादा हो गया तो माइनस करके 12 मंथ बना दो। याद है वाला? तो ये एक्यूरल कंसेप्ट में ही आ रहा है। तो ये भी क्या है? एक्यूरल कंसेप्ट का है। ड्यू हो गया मतलब जब तक साल भर में मिलना था लेकिन नहीं मिला, तो ये एसेट बना। क्या बना हमारे लिए? और एसेट्स जब फर्स्ट टाइम आता है तो वो डेबिट होता है। एसेट अगर इंक्रीज होता है या फर्स्ट टाइम जब भी कोई एसेट क्रिएट होता है तो उसको डेबिट करते हैं, ठीक? तो वो एसेट बन गया तो डेबिट। तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट इनकम है ना? ठीक है। अगला, सैलरी ड्यू टू स्टाफ। सैलरीज ड्यू, ड्यू मतलब देना है। यहाँ पे सैलरी है तो एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया? तो ये ड्यू बट नॉट पेड है, बट नॉट। तो इसके लिए क्या वर्ड होता है? क्या वर्ड यूज करेंगे? और ये हमारे लिए क्या होगा? लायबिलिटी। क्या बन जाएगा? और लायबिलिटी जब क्रिएट होता है तो वो क्रेडिट होता है। लायबिलिटी जब क्रिएट होता है तो क्रेडिट होता है। ये नया मॉडर्न रूल पे समझा वाला है ना, क्योंकि एडजस्टमेंट जो है वो मॉडर्न रूल में इजी पड़ता है, ठीक? जब एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। तो भी लायबिलिटी बढ़ गया, सैलरी पेमेंट नहीं की तो लायबिलिटी बढ़ गया। तो अगर सैलरी पे होता तो सैलरी टू कैश होता। तो सैलरी पे होता तो क्या करते हैं? सैलरीज टू कैश। लेकिन पे नहीं किए तो सैलरीज टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। क्या लिखेंगे? सैलरीज टू आउटस्टैंडिंग। देखो, कैश के जगह एक्रूड आ गया, कैश की जगह आउटस्टैंडिंग आ गया, है ना? क्योंकि अगर पैसा मिलता तो कैश होता, पैसा नहीं मिला तो एक्रूड इंटरेस्ट। बता रहे मिलने वाला इंटरेस्ट है। सैलरी दिए होते तो टू कैश अकाउंट होता, यहाँ पे क्या होता? लेकिन नहीं दिए तो बता रहे हैं कि सैलरी देना है, आउटस्टैंडिंग लिख के क्या बता रहे हैं कि इतना सैलरी देना है, ठीक? और सैलरी डेबिट क्यों हुआ है तो पता ही है सबको, एक्सपेंस है। एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट, ठीक? आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। अभी तक जितना रेंट पे किए हैं 5000 अगले साल का है। 5000 कब का है? तो ये क्या हो गया? पेड इन एडवांस। एडवांस में पे कर दिए, उसके लिए वर्ड क्या होता है? प्रीपेड। क्या वर्ड होगा? तो ये हमारे लिए एसेट हुआ कि लायबिलिटी? और एसेट बढ़ा कि कम हुआ? एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट। तो क्या लिखेंगे? पीपी शॉर्ट में क्या लिखते हैं? पी प्लस पी, प्री पेड, ठीक? तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, नहीं कैश पे कर रहे हैं ना, टू कैश अकाउंट। जो कैश तो पे हुआ है, इस वाले कंडीशन में क्या हुआ है? 5000 ऑलरेडी पे कर चुके हो। पे कर चुके हो तो कैश अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, है ना? कैश अकाउंट को पैसा जा चुका है। तो प्रीपेड रेंट एसेट है, तो एसेट है तो क्या होगा? डेबिट। और पे कर चुके हो तो कैश क्या होगा? क्रेडिट, ठीक? फिर गिरे गिरे बच्ची, भूल गई अभी गिरी थी तो? यार, अब इसको कहाँ एडिट करूँगा? क्लियर है वाला? समझ में आया प्रीपेड रेंट वाला? प्रीपेड रेंट एसेट है, एसेट को क्या किए? डेबिट। और कैश जा चुका है, कैश गया तो गया तो क्रेडिट।
डिप्रिसिएशन वाला एक क्वेश्चन किए थे, याद है? डिप्रिसिएशन वाला एक क्वेश्चन किए थे। क्या होता है डिप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन का मीनिंग याद है किसी को? वैल्यू क्या हो जाता है? एसेट्स का वैल्यू जब गिर जाता है, रेड्यूस हो जाता है ना। तो डिप्रिसिएशन क्या है? प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। तो लॉस को क्या करेंगे? कौन सा नंबर है? 4। तो लॉस है तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, किस पे लग रहा है डिप्रिसिएशन? तो फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है, अब देखो एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और एसेट डिक्रीज हो रहा है तो उल्टा हो जाएगा। एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, डिप्रिसिएशन लॉस हो गया या एक्सपेंस मानो, लॉस एक्सपेंस डेबिट होता है, और एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, ठीक। तो कितना होगा? 1 लाख का 10% है, 1 लाख का, नहीं, कम कितना हो रहा है? 10,000, 90,000 तो उसका नया वैल्यू हो गया। कितना कम हो गया? 10, याद है ना? 10% के लिए एक जीरो हटा देना है, तो 1 लाख से एक जीरो हटा दिए। फिफ्थ वाला, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, सेल प्राइस 5,000, कॉस्ट प्राइस 4,000। गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, ये एक नया टॉपिक है ना। गुड्स को हम लोग किस अकाउंट पे रिप्रेजेंट करते हैं? परचेज पे ना। गुड्स लिए कौन सा अकाउंट होता है? तो यहाँ पे गुड्स जो है उससे फर्नीचर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? अगर फर्नीचर घर का है कि ऑफिस का है कुछ बता रहा है, तो कहाँ का होगा? ऑफिस का। घर के लिए बताएगा, है ना, पर्सनल यूज होगा तो बताएगा। साइलेंट है मतलब ऑफिस फर्नीचर है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा गुड्स है, मतलब फर्नीचर का दुकान होगा, लकड़ी उकड़ी का दुकान होगा, तो लकड़ी के दुकान में लकड़ी जो है वो गुड्स हो गया, क्या हो गया? गुड्स। फर्नीचर क्या हो गया? गुड्स। लेकिन वो जो फर्नीचर है ऑफिस के लिए बन रहा है, बिजनेस के लिए बन रहा है, तो एक एसेट क्रिएट हो रहा है, फर्नीचर एसेट है ना। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, खुद के सामान से फर्नीचर बना लिए, है ना। तो पेमेंट किए कि हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्रेडिट क्या होगा? परचेज अकाउंट। क्रेडिट क्या होगा? क्योंकि गुड्स जब जाता है फ्री में ही जा रहा है ना गुड्स, तो पैसा तो आ नहीं रहा है रिटर्न में कुछ, तो परचेज को क्या करते हैं? क्रेडिट, राइट। क्लियर है फर्नीचर वाला? ये वाला क्लियर है? परचेज ऐसे कि जब भी हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं तो उसको कहाँ डाल रहे हैं? परचेज अकाउंट। कहाँ डाल रहे हैं? तो परचेज अकाउंट एक तरह से स्टॉक भी बता रहा है ना हमारा, मतलब खरीदा हुआ, है। तो परचेज क्यों क्रेडिट हो रहा है बोलने से, जब भी गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? परचेज अकाउंट में। और जब गुड्स सेल कर रहे हैं तो कहाँ जा रहा है? तो ये परचेज क्या कर रहा है? गुड्स को इंक्रीज कर रहा है। परचेज क्या कर रहा है? गुड्स को। और सेल क्या कर रहा है? गुड्स को डिक्रीज। तो इससे हमारा स्टॉक जो है वो समझ में आ जाएगा, कितना था, कितना गया, कितना बचा। अब यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे गुड्स तो जा रहा है, लेकिन उसको सेल्स बोल सकते हैं क्या? क्योंकि हम पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक। ये ड्राइंग भी नहीं हो रहा है ना, ड्राइंग भी नहीं हो रहा है, बिजनेस का सामान बना रहे हैं, क्या का सामान? तो अब पैसा आता, गुड्स गया और पैसा आता तो क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। पैसा तो आ नहीं रहा है, अब गुड्स जो है कम हो रहा है, लेकिन गुड्स क्या हो रहा है? कम। तो जब परचेज को हम लोग बढ़ रहा है तो डेबिट किए, क्या किए? डेबिट। तो अभी परचेज कम हो रहा है ना, मतलब स्टॉक तो कम हो रहा है, कम हो रहा है लेकिन सेल्स नहीं बोल सकते, तो क्या बोलेंगे? क्रेडिट करके परचेज को क्रेडिट कर देंगे, तो इससे क्या होगा? स्टॉक कम हो जाएगा, स्टॉक क्या हो जाएगा? कम। इसलिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट, ठीक है। किससे का है? उसमें सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस दोनों दिया है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 4,000 लेना है, बस कितना लेना है? सेल करते तो 5,000 लिखते, अगर सेल होता तो कितना लिखते? 5। सेल तो कर नहीं रहे, तो कितना लिखेंगे? 4,000, ठीक। उसको नीचे ले जाओ, तो पाँच ले जाओ, उसको पाँच ले जाओ नीचे। फिर अगला है रिसीव कमीशन ऑफ 2,000 बाई चेक, हाफ ऑफ वेट इज एन एडवांस। 20,000 का चेक मिल रहा है, कितने का? जिसमें से हाफ एडवांस है, मतलब हाफ नेक्स्ट ईयर का है, ठीक है।
20,000 का चेक है, हाफ करंट ईयर का होगा और आधा जो है एडवांस है। हाफ क्या है? तो एडवांस वाला हमारे लिए क्या बन जाएगा? मिल चुका है पैसा। पैसा नहीं मिलता है तो ऐसा है, और एडवांस में ले लिए तो क्या है? मिल चुका है तो लायबिलिटी, नहीं मिलता तो एसेट। ठीक है, ये लायबिलिटी है, लेकिन ये ऊपर वाला एसेट नहीं है ना, ऊपर वाला इनकम है। इसको हम लोग किसमें डालेंगे? इनकम में। और नीचे जो एडवांस है उसको किसमें डालेंगे? अब दोनों ही क्रेडिट होता है, इनकम क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ रहा है क्रेडिट, तो होना तो दोनों को क्रेडिट है। और चेक आ रहा है, क्या आ रहा है? तो चेक को किस अकाउंट में रिप्रेजेंट करेंगे? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या मिल रहा है? कमीशन। तो पहले लिखेंगे सिर्फ कमीशन। ये जो सिर्फ कमीशन लिखे हैं ये करंट ईयर वाला, कौन सा वाला? और जो एडवांस है उसके लिए क्या लिखेंगे? टू एडवांस, नहीं प्रीपेड नहीं, तो पेमेंट के लिए, तो रिसीव कर रहे हैं ना पैसा, तो इसको एडवांस कमीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो अलग अलग किए, 10,000 एडवांस अलग किए और 10,000 जो इस साल का मिलना था उसको अलग किए। अमाउंट कितना? पूरा 20। तो पूरा 20 आ रहा है, जिसको 10 अलग किए। ठीक है, एक एंट्री बच रहा है शायद लास्ट, जो ऊपर कर लेते हैं, चैनल होगा ना, ऊपर में कर रहे हैं ना। क्या है? अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो 2-3 बार कर चुके हैं हम लोग, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो इमेजिनरी आइटम है, मिलना तो है नहीं, है ना, ना बिजनेस पे कर रहा है ना ऑनर रिसीव कर रहा है, बट वो कैपिटल को बढ़ा दे रहा है। किसको बढ़ा रहा है? मतलब उसको, ऑनर को मिला, ऑनर मानता है कि ये पैसा मेरे को मिल गया, और उसको वापस क्या करता है? बिजनेस में डाल देता है। मतलब बिजनेस दे रहा है, बिजनेस जो है ऑनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, और ऑनर उसको वापस कहाँ दे दे रहा है? बिजनेस को दे दे रहा है। ठीक, ठीक है। और इससे क्या होगा? कैपिटल बढ़ जाएगा हमारा। क्या बढ़ जाएगा? कैपिटल जब भी बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है, कैपिटल का रूल है। और कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम तीनों सेम है, बढ़ रहा है तो क्रेडिट। ठीक, एसेट और एक्सपेंस सेम है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्या हुआ बिजनेस के लिए? टू कैपिटल अकाउंट। जैसे अब ऑनर जब कैश देता है तो कैश टू कैपिटल होता है, कैश टू कैपिटल। अभी ऑनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वापस बिजनेस में ले आया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। ठीक है, कितना? 8,000, 8,000। सेम चीज ड्राइंग्स के साथ होता है, सेम चीज किसके साथ होगा? ड्राइंग्स के साथ। ये भी ना ऑनर पे कर रहा है ना बिजनेस रिसीव कर रहा है, बट शो करते हैं, इसको भी क्या करते हैं? ठीक है, तो ये ड्राइंग में अफेक्ट करेगा, किसमें अफेक्ट करेगा? ड्राइंग। तो ड्राइंग हमारे लिए लॉस बोलो या एक्सपेंस बोलो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कितना? 1,500। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, क्वेश्चन का काम खत्म हो गया ना, क्वेश्चन को हटा दो ना, क्वेश्चन को हटा देते हैं। देखो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऑनर क्या बोला? वापस बिजनेस को दे दिया, री इन्वेस्ट बोल के क्या किया? वापस दे दिया। तो ऑनर वापस किसको दे दिया? बिजनेस को। ठीक, मतलब मिला बिजनेस से और वापस दे दिया। ठीक, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या होगा? ऑनर पे कर रहा है, बिजनेस को क्या कर रहा है? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऑनर क्या कर रहा है? बिजनेस को पे कर रहा है। अब ऑनर बिजनेस क्या कर रहा है? वापस उसको ऑनर को मतलब वापस दे दिया, वापस क्या दे दिया? वापस ड्राइंग मान के वापस कर दिया उसको। ठीक है, तो रियल में ना ऑनर पे कर रहा है ना ही बिजनेस रियल में रिसीव कर रहा है। बाबू घूम जा रहा है पूरा तुम लोग के लिए भी चाय बना दूंगा, बनवा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस दिया और ऑनर वापस दे दिया, कैपिटल बन गया वो, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ड्राइंग। तो ड्राइंग हो गया वापस, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ये इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस में क्या है? तो वो क्रेडिट हो गया, तो ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है,
नोट करोगे?